जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले 15 अगस्त की सबको ढेरों शुभकामनाएं। और हम हमारे वन रक्षक कपिल शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं और हम इस 15 अगस्त के दिन जहां पर ढेर सारे सांपों के लिए यहां पर हम आज़ाद करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज इनको रेस्क्यू करके पकड़ा था। अब शाम हो चुकी है, तो अब शाम के वक्त इनके लिए हम यहाँ रिलीज करने की फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आए हैं। तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि देखिए, एक में रसेल्स वाइफर है जो हमारे भारत का तीसरे नंबर का जहरीला सांप है, दूसरे में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है और एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो है, और एक जानकारी मैं इस सांप के बारे में दूंगा जो है सैन बोआ, जो कि बोआ फैमिली से आता है, अजगर की तरह दिखता है। और 5 हमारे इंडियन रेसनेक हैं। तो सबसे पहले मैं सैन बोआ के बारे में आपके लिए जानकारी देता हूँ। ये सैन बोआ किस तरीके का सांप होता है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। देखिए, सबसे पहले तो जानकारी मैं इस सांप की दूंगा जो है सैन बोआ, तो जो कि अजगर की तरह दिखाई देता है, और लेकिन अजगर नहीं है, जो बोआ फैमिली में से आता है। तो इसकी बनावट आप देखोगे तो बिल्कुल अजगर की तरह रहती है। इसकी आंखें जो आप देखोगे तो इसकी आंखें मोती की तरह रहती हैं। आप देखोगे इसकी आंखें बिल्कुल मोती की तरह रहती हैं और पूरा इस पे पीले पीले तरह के रहते हैं, पीले पीले की लाइनें सी बनी रहती हैं। ये सैन बोआ, इसको हम यहाँ पर रिलीज करने के लिए आए हैं। इसको भी तो इसको हम यहाँ पर रिलीज करते हैं। रेत में ज्यादा मिलता है, इसको सैंड बोआ बोलते हैं इसको, इसलिए सैंड में ज्यादा मिलने वाला सांप है, सैंड बोआ बोलते हैं। देखिए चलने की स्टाइल इसकी, ये नॉन वेनेमस होता है साथियों, लेकिन बिल्कुल जहर नहीं होता। दूसरा बना नहीं पा रहे हैं। और आज ही 15 अगस्त के दिन हम इस कोबरा को भी यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं। ये भी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, इसको भी हम यहाँ रिलीज करते हैं ताकि ये भी अपने पर्यावरण में चला जाएगा। तो देखिए, इसको भी हमने रिलीज कर दिया, ये भी अपने पर्यावरण में चला जाएगा और ये अपने पर्यावरण में ये भी चला गया है। अब दूसरा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसको भी यहाँ पर रिलीज करने के लिए आए हैं। तो पुरस्कार मार रहा है, देखिएगा। तो आप देख सकते हो कितना खतरनाक ये भी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। और इसको इंडियन स्पेक्टिकल क्यों कहा जाता है वो भी आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। दोस्तों बहुत गुस्से में ये सांप, बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हो कितना गुस्सा बता रहा है ये। पास से ले लिएगा, ज्यादा पकड़ना मत। तो देखिए कितना गुस्सा बता रहा है, क्योंकि सुबह का बंद है, घबरा रहा है कि जल्दी मुझे छोड़ा जाए। और आप देख सकते हो कितना खतरनाक ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इसको मैं बाहर निकाल कर उसके बारे में एक जानकारी दूंगा और इसको यहाँ पर रिलीज कर देंगे हम। बहुत बड़ा है। तो आप देखोगे इसके पीछे जो चश्मे का निशान दिखाई देता है, जो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो होता है उसके पीछे चश्मे का निशान होता है, तो स्पेक्टिकल चश्मे को बोलते हैं। तो इसके पीछे चश्मे का निशान रहता है, तो वो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो ये काफी बड़ा कोबरा है, जिसको हमने मोहनी डैम पे से रेस्क्यू किया था। अब इसको हम फॉरेस्ट में छोड़ने के लिए आए हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर छोड़ते हैं ताकि ये अपने पर्यावरण में चला जाएगा। आप देख सकते हो कितना बड़ा सांप, कितना खतरनाक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। बहुत खूंखार। इसको जरा जूम करके ले जाओ, पास से ले थोड़ा आगे, ज्यादा उधर मत। तो देखिए कितना खतरनाक ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इतने ही बड़े बड़े नरवर के अंदर कोबरा है, इनको हमने निकाल कर यहाँ फॉरेस्ट में छोड़ा है। तो देखिए, हम इसको भी जाने के लिए कहते हैं ताकि ये भी अपने इसमें चला जाए। साथ ही इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। देखिए कितना खतरनाक कोबरा है ये। साथियों, इसकी एक बूंद से 60 लोग, एक बूंद जहर से 60 लोग मार सकते हैं, इतना खतरनाक होता है साथियों स्पेक्टिकल कोबरा। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, जो आपकी तंत्र को कमजोर करके आपको उल्टी होगी, दस्त होंगे और आप कमजोर फील करोगे, बेहोश होने की करोगे। अगर 60 मिनट के अंदर आपको अगर एंटीवेनम इंजेक्शन नहीं मिला तो आप जान से जा सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब आए हैं हम यहाँ पर, जो हमारे नरवर के अंदर पहली बार मिला हमें, और पहली बार हमने इसका यहाँ पर रेस्क्यू किया। इसका नाम है इंडियन रसेल वाइफर, जो कि हमारे ना करें, ये बिल्कुल अजगर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें बहुत खूंखार और पूरे भारत में तीसरे नंबर का जहरीला सांप है। इसमें साथ ही हेमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है,
जो आपको आपके मांस को सड़ा देता है। जहाँ से काटता है वहाँ से मांस सड़ना शुरू हो जाता है। इसे ह्यूमोटॉक्सिन जहर के कारण आदमी 2 घंटे के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप अग के बाद ये रसेल वाइपर बाहर निकला है। तो देखिए ये है रसेल वाइपर, जिसको अजगर समझ गए हैं कि गलती बिल्कुल ना करें। इसको भी हम यहाँ छोड़ते हैं ताकि ये भी अपने फॉरेस्ट में अपने चला जाएगा, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी बताए। तो देखा दोस्तों हमने कितने सांपों को यहाँ पर छोड़ा है, और अभी भी 5 सांप इस कट्टे में रखे हुए हैं। इनको भी हम छोड़ेंगे, इनको अलग तरीके से छोड़ेंगे, और कुछ रसेल वाइपर के बारे में हमारे कपिल शर्मा आपके लिए बताएंगे। देखिए साथियों, रसेल वाइपर में एक ह्यूमोटॉक्सिन जहर होता है। ह्यूमोटॉक्सिन जहर मतलब वो होता है ये आपके मांस को सड़ाने के लिए काफी। ह्यूमोटॉक्सिन का मतलब ये होता है कि हीमोग्लोबिन को जो कम कर देता है, जो आपके मांस को सड़ाने के लिए काफी होता है। ये पूरे भारत का 3रे नंबर का सबसे जहरीला सांप है साथियों। ये जहरीला सांप इतना खतरनाक होता है कि ये जैसे ही आपको काट लेता है तो आप 2 घंटे के अंदर आपकी मृत्यु हो सकती है, अगर आपने जिला अस्पताल में आप भर्ती नहीं हुए, अगर आपको एंटीवेनम इंजेक्शन नहीं मिला तो। हीमोटॉक्सिन बहुत ही खतरनाक जहर होता है। ये एक बार में 50 से 55 व्यक्ति को उसकी एक बूंद मार सकती है साथियों। तो आपको अगर ये सांप काटता है तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं और सीधे जिला चिकित्सालय का सहारा ले। बाबा बैरागियों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े साथियों। तो ये अगले बाकी सांप देखेंगे। कहाँ चले गए? तो देखा दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। इस प्रकार के हम हर दिन 20, 22, 15, 16 इस तरीके के सांपों को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ते हैं, और लोगों को सबसे पहली एक बात बताते हैं, जो कि अंधविश्वास हमारे भारत में फैला हुआ है कि बाबा वैरायटियों जड़ी बूटियों के चक्कर में। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है। कोई जड़ी और कोई बाबा वैरायटी इसको नहीं बचा सकता। कोई भी सांप, अगर जहरीला सांप अगर किसी को काटेगा तो वो सिर्फ उसको एंटीवेनम इंजेक्शन ही बचा सकता है, वरना कोई दवाई इसको नहीं बचा सकती। आप झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल भी न रहें। बगल के चिकित्सालय में अपने जाएं और वहां उसका इलाज करवाएं, और अस्पताल में इसका पूरा ट्रीटमेंट होगा। और तुम झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि कभी भी जहरीले सांप काटे तो उसके सिर्फ अस्पताल में आए, क्योंकि ज़्यादातर बिना जहर वाले सांप ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वो काट लेता है तो बाबा वैरायटी ठीक कर देता है, तो आप लोग समझते हो कि इस बाबा ने बचा लिया, तो आपका विश्वास उस पर बन जाता है। किसी दिन उसको जहरीला सांप काट लेता है और आप उसी के पास में ले जाते हो, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में वो अपना पल्ला झाड़ देता है कि तुम लेट हो चुके हो। तो देखिए, बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि अंधविश्वास में बिल्कुल न रहें और आगे की तरफ बढ़ें। आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश हमारा जश्न मना रहा है, और हम भी जश्न मना के आए हुए हैं अभी। और हमने यहाँ पे सांपों को आज़ाद कर दिया गया, जो कि आज सुबह इनको रेस्क्यू करके पकड़ा था। इसके बारे में हमारे कपिल शर्मा जी भी आपके लिए कुछ बताएंगे। देखिए साथियों, आज वैसे ही 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। सभी लोगों को जीने का हक है, सभी लोगों को आज़ादी का हक है, सब लोग आज़ादी चाहते हैं। तो इन बेजुबानों को कैद करके क्यों रखें? इन बेजुबानों के साथ अन्याय क्यों करें? और इन बेजुबानों, इन मासूमों के साथ हम क्यों अत्याचार कर रहे हैं? उनको क्यों मार रहे हैं? जब भी कोई सांप मिलता है हम सीधा उसको मार देते हैं, चाहे वो जहरीला हो या कोई जहरीला ना हो। तो आज इन सलमान भाई ने इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। इन्होंने कम से कम 500 से 1000 सांपों को, पीछे सांपों को इन्होंने रेस्क्यू किया हुआ है, और कई सांपों को इन्होंने आज़ाद कर दिया है। तो ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पास से कहीं सांप मिलता है, कभी घर में सांप है, या फिर कहीं आप अपनी तरफ से आप सांप को ना मारें, इनको जरूर कॉल करें। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप इजीली सांपों को रक्षा कर सकते हैं। देखिए, आप कितने सांप, अगर एक सांप भी आप बचाओगे साथियों, तो भारत में आप कितने सांपों बच सकते हैं? 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ सांपों की आप रक्षा कर सकते हैं। आज़ादी के इस पावन पर्व पर हम यही कहना चाहते हैं कि आप सांपों की रक्षा कीजिए, सांपों को ना मारिए, और अगर आपको कोई सांप काट भी लेता है तो आप जिला चिकित्सालय का ही सहारा लीजिए। आज साथियों हमने कम से कम 15 सांपों को रेस्क्यू किया। उसमें से एक सांप रसेल वाइपर था, जो ह्यूमोटॉक्सिन जहर था, जो नरवर में बहुत ही रेयर केसेस में मिला हुआ है, तो उसको भी हमने आज़ाद किया हुआ है। उसके बाद कुछ कोबरा सांप भी थे, उनमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता था, उनको भी हमने आज़ाद कर दिया साथियों। तो अंत में यही कहेंगे